नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्त। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आप सभी को इस नए सेशन की बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद करता हूँ त्यौहार बहुत ही अच्छे से गए होंगे और निश्चित रूप से हम एक नई उड़ान, एक नए जोश के लिए तैयार हैं। कैसे हैं आप सभी उजांकियंस? आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, यहाँ स्वागत करता हूँ। आप सभी को नमस्कार। और एक नए सेशन, एक नई तैयारियों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज एक बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सीखने को मिलने वाला है कि एक व्यक्ति जो लगातार हार रहा है वो अपनी हार को जीत में कैसे बदल देता है। तो अगर आप सभी दोस्तों को मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। और निश्चित रूप से आप सभी का यहां पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मेरे सभी जो दोस्त हैं, सभी जो मेरे उजांकियंस हैं। और उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको आनंद आने वाला है, क्योंकि आप जो ये शिकायत करते हैं कि सर हम फेल हो गए, सर बहुत मुश्किलें आ रही हैं, बहुत चुनौतियां आ रही हैं, तो आज की जो एक सच्ची घटना, एक कहानी है एक ऑफिसर की, एक आईएएस ऑफिसर की, कि जिसने अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से लड़ा, अपनी लाइफ के अप एंड डाउन से लड़ा, और जो हमारी ही कमियां हैं वो हमें हराती हैं, उससे लड़ने के साथ साथ आप जो है वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, लाइफ अप एंड डाउन के साथ चलती। लेकिन मजा तब है कि जब आप डाउन फेज में आ रहे, जब आप हारे, जब आप नीचे गिरें, तो आपके अंदर बाउंस बैक करने की क्षमता होनी चाहिए। आपके एक जबरदस्त जो है आपके अंदर एक रुझान होना चाहिए, एक जुझारूपन होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी का यहां पर बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि कैसे एक इंसान, अगर उसके अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर उसके अंदर एक जुनून, एक पागलपन है, तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस कहानी में। एक सच्ची घटना, एक गांव से आई हुई लड़की की घटना, एक ऐसे इंसान की घटना जो अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों से बहुत पिछड़ जाता है और फिर से वो बाउंस बैक करता है, खुद से लड़ता है, हालात से लड़ता है, और अंत में अपनी मनचाही मंजिल पाता है। तो डेफिनेटली आज की कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी, आपको सबक देगी, आपको अपनी जिंदगी को एनालिसिस करने का मौका देगी। और जब आप अपनी लाइफ को एनालिसिस करेंगे तब कहीं जाकर आप पता कर पाएंगे कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो दोस्तों तैयारी शुरू करते हैं, अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। और सभी स्टूडेंट को मैं बताता चलूं कि ओजांग आईएएस एकेडमी देश में सबसे कम दाम में आपको पढ़ाने वाली संस्था है। और अब मात्र 8 दिन और बचे हैं, ओनली 8 डेज लेफ्ट, यानी अब 30 नवंबर को हमारा जो है वो लास्ट डेट होगा यहाँ पर आपके साथ जुड़ने का। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जीएस या सीसैट में, मात्र 99 रुपए में आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, या यहाँ जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वहां पर आप लोग यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। और आज इस क्लास के आखिरी में एक जबरदस्त चीज आपके लिए अनाउंसमेंट है, जो आप कई दिनों से पूछ रहे थे, वो भी आप इसके साथ जुड़ेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप 99 के बैच में नहीं जुड़े हैं, जहां पर पूरा जीएस का बैच मात्र 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में है, और यहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। और यहां आपको एक जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं। अभी तक अगर आप इसके साथ नहीं जुड़े हैं तो फॉर्म जरूर भर दें। और 30 नवंबर इसका लास्ट डेट है, यानी कि मात्र 8 दिन और बचे हुए हैं आपको इसके साथ जुड़ने के लिए। तो अब आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद 1 दिसंबर से आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो वहां पर आपको लास्ट में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसे ऑफिसर की कहानी जो ग्रेजुएशन में फेल हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि साहब आईएएस तो वो बन सकता है जो गोल्ड मेडलिस्ट हो, साहब आईएएस वो बन सकता है जो शुरुआत से बहुत ही खास तरीके से उसने पढ़ाई की हो, जिसके पास बहुत पैसे हों। तो आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना है, एक रियल स्टोरी, एक रियल लाइफ के हीरो की बात कर रहा हूं, जिसने अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपने फेलियर को भी, असंभव को भी टालकर किनारे कर दिया। तैयार है आज की स्टोरी के लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यस सर, इस मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि इसकी
कहानी में आपके लिए मैसेज छुपा हुआ है, आपके लिए मोटिवेशन छुपा हुआ है। आप खुद से उसकी तुलना कर सकते हैं और अपने अंदर यह विश्वास पैदा कर सकते हैं कि हाँ, अगर मैंने सोचा है तो मैं उसे हासिल करके रहूंगा। हाँ, अगर मेरी ये कहानी है तो इस कहानी को मैं ही लिखूंगा और मेरी जो कहानी होगी वो सुखद होगी, वो वही होगी जो मैं चाहूंगा। इतना डिटर्मिनेशन मेरे अंदर है। तो अगर तैयार हैं आज की क्लास के लिए तो यस लिखकर भेजिए। ये जबरदस्त स्टोरी है, एक जबरदस्त सच्ची घटना है और निश्चित रूप से ये सच्ची घटना आपको बहुत ज्यादा प्रेरित करने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। रेडी, वंडरफुल। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी कहानी में एक बड़ी खास बात है, हमारी कहानी का जो हीरो है आज, वो एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी है जो ग्रेजुएशन में फेल हो जाता है। पूरी दुनिया उस पर उंगली उठाना शुरू कर देती है और उसके बावजूद भी वो आईएएस बनता है। लेकिन कहानी की शुरुआत करते हैं थोड़ा सा पीछे जाकर और हम यहाँ पर बात करते हैं कि बिहार के कटिहार जिले का एक छोटा सा लड़का था और जिसका जीवन एक सामान्य गांव के लड़के की तरह चलता था। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। माँ बाप का एक ही सपना था, किसी तरीके से पढ़ लिख जाए और नौकरी वोकरी पा जाए, सेटल हो जाए। एक मिडिल क्लास के जो सपने होते हैं वही यहाँ पर देखा। इसके परिवार में आईएएस आईपीएस के बारे में बात ही नहीं होती थी। सिर्फ यही होता था कि बच्चा किसी तरीके से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, प्राइवेट नौकरी करने लगे या अगर सरकारी भी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हमारे सपने इसी तरह से होते हैं, हमारे जो परिवार होते हैं वो इसी तरह से सोचते हैं। तो ये भी उसी एक परिवार में पला बढ़ा एक बच्चा था। लेकिन वो कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो जहां पर जो प्रतिभाशाली होते हैं ना, वो शुरुआत से ही अपनी चीजों को बता देते हैं। तो अगर आज हम बात करें तो यहां से भी वो पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट था। ठीक है, इसको भी पता था कि इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती। एवरेज मतलब ठीक ठाक चल रहा था, पास हो जा रहा था, कभी फर्स्ट डिवीजन कभी सेकंड डिवीजन। ये अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करे, घर परिवार वालों को भी था सेटल हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, माँ बाबूजी को बहुत ज्यादा दिन तक पैसे ना देना पड़े। ये हमारे आपके दोनों के घर में एक ही कहानी चलती रहती है। तो चलिए, आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। लड़के की 8वीं तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से हुई। उसने हिंदी मीडियम में अपनी पढ़ाई की। पिता को लगा कि किसी ने उसको बताया कि ऐसा है, देखो भाई, आगे मान लो लड़के को आईटी सेक्टर में डालोगे, कहीं बीपीओ में डालोगे तो अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, तो आपको पढ़ाई अंग्रेजी में करानी चाहिए। अब पिता भी इससे बड़े प्रभावित हो गए। बोला, हाँ भैया, आजकल अंग्रेजी वालों को ही नौकरी मिल रही है और अब हम कैसे यहाँ पर काम करें, क्या हम यहाँ पर काम करें। तो भैया अब इसमें क्या हुआ कि चलो अब बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं और उसको उठाकर ट्रेंड को देखते हुए इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। लेकिन परिवार का माहौल जो था वो पूरी तरीके से, वो भोजपुरी में बात कर रहे हैं, वो हिंदी में बात कर रहे हैं। बच्चे को इंग्लिश मीडियम में तो डाल दिया कि भाई पढ़ लिख कर अच्छा और कामयाब इंसान बन जाए, 2 वक्त की रोटी कमा ले, अंग्रेजी बोलने वालों को नौकरी लग जाती है। यही मानसिकता आज हर घर की होती है। तो इसका भी एडमिशन इंग्लिश मीडियम में करा दिया गया। तो शुरुआत से उसने पढ़ाई की हिंदी माध्यम से, उसकी बोली भाषा राइटिंग सब हिंदी माध्यम से। अचानक से इंग्लिश मीडियम में आ गया, बहुत दिक्कतों का सामना हुआ। उसको समझ में नहीं आ रहा था, पहले दिमाग में ट्रांसलेशन करो, फिर जो है उसको देखो, फिर उसको जो है लिखो। तो ये हमारे बहुत से बच्चों की समस्या होती है। ठीक है, ये बहुत से बच्चों की समस्या है। लेकिन यहीं पर एक जीतने वाले और हारने वाले का अंतर आ जाता है। एक बहुत छोटी सी बात लिख लेना कि समस्या हम सभी के लिए कॉमन होती है। समस्या हम सभी के लिए कॉमन होती है। समस्या हम सभी के लिए कॉमन होती है। इस समस्या से भिड़ने का एटीट्यूड ही डिफरेंट होता है, क्योंकि यही एटीट्यूड हमें विजेता बनाता है या हमें हारने वाला बता देता है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। समस्या, तुम ये सोच रहे हो कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, उसकी समस्या बहुत छोटी है, नहीं। समस्या सभी के लिए कॉमन होती है। समस्या से लड़ने का एटीट्यूड ही हमें विजेता बनाता है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे अभी हमारे एक बच्चे इंस्पायर लिख रहे हैं कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, हकलाने की प्रॉब्लम है। ये समस्या से आप निजात पा सकते हो। इसको अपने व्यक्तित्व पर हावी मत होने देना। संसार में ऐसे बहुत से विजेता हैं जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी दुनिया के बेस्ट मोटिवेटर स्पीकर बने। तो इंसान का जज्बा जो होता है, जीतने की जो उसकी ललक होती है और लड़ने की उसकी जो इच्छा शक्ति होती है, वही उसको विजेता बनाती है। विजेता कोई मां के गर्भ से पैदा नहीं होता, आशीर्वाद लेकर पैदा
विजेता नहीं होता, विजेता बनाए जाते हैं, विजेता निर्मित किए जाते हैं, और विजेताओं को निर्मित करने के लिए अपना खून पसीना अपना सब कुछ यहां लगाना पड़ता है। तो अगर आप विजेता बनना चाहते हो तो आपको समस्याओं से लड़ने का नजरिया बदलना पड़ेगा, अपने ऊपर उन्हें हावी होने से रोकना पड़ेगा। यही विजेता के लक्षण होते हैं। इसके सामने भी समस्या थी। हमारे पास जाने कितने स्टूडेंट आते हैं, सर इंग्लिश में कैसे पढ़ें, सर इंग्लिश में कैसे लिखें। इसके सामने भी दिक्कत थी, बहुत मुश्किलों के सामने आया, लेकिन इसने क्या किया, अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। उसने खूब मेहनत की, बोली यही मेरा भविष्य है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पिता ने एडमिशन करा दिया तो इसने खूब मेहनत की और अपनी इंग्लिश को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, लड़ा, सीखा। अरे हम यही दुनिया में आकर ही तो सारी चीजें सीखते हैं, इसी दुनिया में आकर हम सारी चीजें सीखते हैं। तो बस सवाल है कि हम सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं। अगर हम सीखना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, ये बात याद रखिएगा। तो आज के बाद, इस क्लास के बाद एक डिटर्मिनेशन कर लीजिए कि चैलेंज आया है, यानी अगर समस्या आई है तो समस्या का मतलब तुम समझते हो, ईश्वर ने तुम्हें अवसर थमा दिए हैं। ईश्वर कभी भी अवसर को ऐसे बता के नहीं देता है कि ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी हमेशा प्रॉब्लम्स के पैकेज में आती है, इस बात को याद रख लेना। अपॉर्चुनिटी हमेशा प्रॉब्लम के पैकेजेस में आती है। कई लोग प्रॉब्लम को सुनते उस पैकेज को खोलते ही नहीं है। वो गिफ्ट रैप खोलना पड़ेगा, वो डब्बा खोलना पड़ेगा जिसको तुम समस्या मान रहे हो, उसी के अंदर अपॉर्चुनिटी का गुलदस्ता रखा होगा। तो जो साहसी होते हैं, जो वीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो उस गिफ्ट पैक को खोल देते हैं। इस बात को याद रखना। तो लाइफ में आगे स्ट्रगल बढ़ता रहा। नतीजा हुआ 10वीं कक्षा मुझसे 90% अंक हासिल कर लिए, मेहनत की, लड़ा, राइट। वक्त कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। और 12वीं कक्षा में अचानक से ये प्री बोर्ड के एग्जाम में फेल हो गया, मैथमेटिक्स में फेल हो गया। लाइफ ऊपर जा रही थी, अचानक से नीचे आकर गिरी। हमारे जीवन में भी होता है, हम आपके साथ भी होता है। हम कई बार कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं और अचानक से हम फेल हो जाते हैं। लाइफ हमेशा हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। लेकिन जैसा रतन टाटा ने कहा, आई नेवर मेक प्लान, गिव मी द प्लान, आई कन्वर्ट द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द प्लान। कि मैं किसी प्लान के अनुसार नहीं चलूंगा, आप मुझे प्लान दो, मैं सिचुएशंस को प्लान के अकॉर्डिंग ढाल दूंगा। ये वीर लोग होते हैं, अपने हालात को बदल देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये स्टूडेंट मैथ्स के प्री बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया, असफल हो गया, आपका मनोबल टूट जाएगा। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा निराश हुआ। लेकिन इसने एक तय कर लिया कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली का हूं, जो कुछ है वो मुझे बनाना है, मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि इस संसार में आपके माता पिता जो कुछ भी आपके दे रहे हैं वो आपका नहीं है, आपको कोई विरासत नहीं मिली है, और जिस दिन एक बात और समझ जाना कि तुम्हें विरासत छोड़कर जानी है, तुम्हें विरासत मिली नहीं है, तुम गोल्डन स्पून नहीं हो, लेकिन तुम जब इस संसार से जाओगे विरासत छोड़कर जाओगे। जिस दिन तुम्हारा ये एटीट्यूड हो गया, उस दिन ये तुम समझ लेना कि विजय पथ पर तुम्हारे पैर बढ़ चले हैं। नहीं तो अभी तक तो तुमने विजय पथ का स्वाद भी नहीं चखा है। ये बात याद रख लेना, विक्ट्री अभी तुम्हारी नहीं हुई है, क्योंकि तुम इस संसार में लीजिए सी विरासत वही छोड़कर जाएगा जो विरासत का निर्माण करता है। ये बात याद रखिएगा। तो यहां पर इसने सोच लिया कि मैं अब निराश नहीं होऊंगा, मुझे अपने आप को बदलना है, और इसने अपने आप को बदलने की गाथा शुरू कर दी। इसने अपनी ताकत को बदलना शुरू कर दिया और अलग उत्साह से तैयारी की। यह उत्साह जो होता है ना, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जिसका कोई नहीं सहारा, उत्साह उसका बन जाता है सहारा। तो याद रखिएगा, उत्साह, ऊर्जा, एनर्जी हमें बताती है कि हमें क्या बेहतरीन करना है। तो ध्यान, इसने पूरी उत्साह से तैयारी की और रात दिन मेहनत करनी शुरू कर दी। 90% से ज्यादा जो है इसको मार्क्स मिलने आ गए। इसमें 12th का एग्जाम 90% जो है इसने अंक हासिल करके प्राप्त किए। बहुत बड़ी बात थी, घर में उत्साह था। सबसे बड़ी बात है, इसने ये सीखा खुद पर काबू करके बाउंस बैक कैसे करना है। विजेता वो नहीं होता जो कभी हारा नहीं, विजेता वो होता है जो हारने के बाद वापस जीत के लिए वापस चल पड़ता है, जो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो अपनी तलवार को वापस खींचकर कहता है यलगार और मैं हूं तैयार। तो अगर ये है आपके अंदर तो ही आप विजेता हो। विजेता कभी संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ जो लगातार जीतता चला गया। हार आपके साथ आएगी, लेकिन उस हार से रुक जाना है या उस हार से निखर जाना है, यह आपको तय करना है। अगर आपने यह तय कर लिया तो आप कभी भी
हारोगे नहीं। अभी आप देखते जाओ इसकी लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट आ रहे हैं। ये आपकी कहानी हो सकती है, क्योंकि आप भी ऐसा ही होता है, एक मध्य वर्गीय परिवार का बच्चा ऐसा ही सोचता है। तो जो जो आज मिडिल क्लास से आए हुए हैं वो आज इस कहानी के साथ शुरू तो करें। तो यहां पर क्या हुआ कि 12वीं में शानदार प्रदर्शन के बाद बारी आई ग्रेजुएशन की। भाई अब घर में खुशियों का त्योहार है, एकदम जो है कॉन्फिडेंस हाई है। कई बार आपका भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। स्टार बन गया लड़का, स्टार बन गया, क्योंकि आसपास किसी ने इतने अच्छे अंक हासिल नहीं किए। कई लोगों ने बहुत शाबाशी कर दी, माँ बाप की शाबाशी हो गई, एकदम फूल के कुप्पा, एकदम फूल के कुप्पा, और एकदम घमंड सर पे नाचने लगा। अरे मैंने 90%, गांव में आसपास किसी ने 12वीं में बहुत पूरे सब फेल हो गए, ये पास हुआ, 90% के साथ पास हुआ। एकदम ढोल नगाड़े बज रहे घर में, एकदम त्योहार का माहौल, एकदम पैर जो है वो क्या हुआ, जमीन छोड़ देते हैं। और इंसान के जब पैर जमीन छोड़ देते हैं तो वो तो हवा में उड़ नहीं सकता, तो वो मुंह के बल गिरता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही ट्विस्ट होने जा रहा है। हम इंसानों को जमीन पे चलना सीखना चाहिए। जब इंसान हवा में उड़ने की कोशिश करने लगता है तो वो हवा का तो नहीं है, लेकिन वो जमीन का भी नहीं रह जाता। ये बात याद रखना। अब ये पहुंच गया दिल्ली, अच्छे अंक थे, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, एसआरसीसी में इसको एडमिशन मिल गया। क्या दुनिया है, कटिहार से निकला हुआ लड़का, एसआरसीसी की दुनिया, वो हाईलाइटेड दुनिया, वो वोक दुनिया अचानक से इसके सामने खुल जाती है। वो एक अलग ही कल्चर, एक अलग ही पहनावा, जहां पर इतने अमीर घरों के भी बच्चे आते हैं कि डेज कौन से, किस दिन कौन सा पहनना है, इसके लिए भी उनके पेरेंट्स शॉपिंग करते हैं। ये गांव का बच्चा वहां पहुंच गया, इस माहौल में पहुंच गया। जैसे कई बार आप तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर, करोल बाग आते हो तो ना तैयारी कर पाते हो, ना यहां के रह जाते हो, अचानक से दुनिया खुल जाती है और फिर आप एक अलग रास्ते पर चल पड़ते हो। ये भी एक अलग रास्ते पर चल पड़ा और यहां से लाइफ में एक नया मोड़ आ गया। छोटे शहर से निकला था, राजधानी पहुंचा, इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, इतने मॉल, इतने दोस्त, ये म्यूजिक, वो डांस, वो एक्टिविटी, इतने तरह के दोस्त बन गए। सेम जो हर स्टूडेंट जब वो बिना डिसिप्लिन के, बिना मेंटर के जब वो आता है तो उसके साथ यही होता है। जब आप मुखर्जी नगर पहुंचते हो, करोल बाग पहुंचते हो, राजेंद्र नगर, तो 2-3 महीने बाद आप भी पूरी दुनिया देखना शुरू कर देते हो। इसीलिए गुरुकुल में हमने इतना सख्त अनुशासन रखा है, हमने इतना कंट्रोल करके रखा है कि कहीं भी जाना है हमसे पूछ कर जाना है, याद रखिएगा। तो क्या हुआ कि पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां इतना कुछ भटकने को लगा। पूरे टाइम मस्ती, दोस्ती, नया वो कल्चर और पूरी लाइफ को जी लेने की बात है। अब क्या हुआ भैया, अब हुआ वही जो होना चाहिए। डिस्को जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और बड़े शहर का रहन सहन, मौज मस्ती, पूरी लाइफ एंजॉय करने लगे। अच्छा, घर वालों को जबरदस्त भरोसा था कि बच्चे ने तो इतिहास कायम किया है, आगे हमारा बच्चा और नाम करेगा। माँ बाप के सपने और ज्यादा जुड़ गए, क्योंकि उम्मीदें जुड़ चुकी थी। सपनों के साथ जब उम्मीदें जुड़ जाती है ना, तो फिर इंसान के दिल टूटने की नौबत आ जाती है। या तो सब कुछ बदल जाता है या सब कुछ बिखर जाता है। कुछ ऐसा ही इस कहानी में होने जा रहा है। माँ बाप को लगा कि अब ये जो है माँ बाबूजी का नाम ऊपर करेगा, अब ये जाकर दिल्ली में सफलता के झंडे गाड़ेगा, हमारी गरीबी दूर करेगा। अब ये जो है वो एक लायक औलाद के रूप में बदल रहा, और इस माहौल में वो लायक औलाद पूरी दुनिया की मौज मस्ती में डूब गया, एंजॉय में डूब गया, डिस्को में डूब गया। नतीजा क्या हुआ, पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो गया। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है कि जब वो अपने घर के अनुशासित माहौल से मुखर्जी नगर, करोल बाग पहुंचे, इलाहाबाद पहुंचे, अपने छोटे से गांव से, तो अचानक से उन्हें समझ में आया कि डिस्ट्रैक्शन की कितनी चीजें उनके सामने आ चुकी हैं। किसके किसके साथ हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किसके किसके साथ ऐसा हुआ कि डिस्ट्रैक्शन, लालच, टेम्पटेशन, दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें, अचानक से आपको लगा ये पूरी दुनिया खुल गई है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि माहौल और अनुशासन बना के रखा जाए। इसीलिए दिल्ली से दूर हमने नोएडा में गुरुकुल को एस्टैब्लिश किया, उसी माहौल को एस्टैब्लिश किया कि सोना, जागना, खाना पीना सब कुछ हमारे नियम के हिसाब से होगा। ये बात याद रखिएगा। तो मुझे बताना जरूर कि किसके किसके साथ ऐसा हुआ कि नतीजा हुआ कि कई कई दिन तक आप पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। दोस्त, ठीक है, चैटिंग, उसके बाद वेब सीरीज, और कई बार आपके साथ ऐसा लगता है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया। कई दिन बाद आपको झटका लगता है, अरे मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं। फ्रेंडशिप बन जाती है, चैटिंग्स होती है, घूमना, ट्रिप करना,
सब कुछ होने लगता है। देखिए कितने लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, ईमानदार लोग हैं, इनके लिए तो तालियां बजनी चाहिए, राइट। और नतीजा हुआ कि ग्रेजुएशन में वो कई सब्जेक्ट में फेल हो गया, कई सब्जेक्ट में फेल हो गया। ये मामूली बात नहीं है। जो एसआरसीसी में एडमिशन लेकर आया था, अपने गांव का टॉपर है, 90% पाने वाला, वो कई सब्जेक्ट में, एक दो नहीं कई सब्जेक्ट में फेल हो गया। ये लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उसको लाकर जमीन पर पटक दिया, जमीन पर पटक दिया। किसी को यकीन नहीं हो सकता था कि मां बाबूजी का इतना रुपया, इतना जो है वो सपनों को पालने वाला यहां पहुंच जाएगा। उम्मीदों का ये जो चिराग है वो यहां पहुंच जाएगा। और नतीजा देखिए, जब घर वालों को ये पता चला तो किसी को यकीन नहीं हो। क्यों? क्योंकि सपनों के साथ उम्मीदें भी जुड़ चुकी थी, उम्मीदें भी जुड़ चुकी थी। और जब उम्मीदें जुड़ जाती है तो बहुत भार हो जाता है। पूरा देश रोया, पूरा देश रोया, क्योंकि अभी तक लगातार हम अविजित थे सभी मैचेस में। ऐसा लगा कि टीम इंडिया के तूफान के आगे तो हम ऑस्ट्रेलिया को यूं उड़ा देंगे। कोई भी लीग मैच हमने नहीं हारा, कोई सीधे सेमीफाइनल जीत गए। और नतीजा क्या रहा? सिर्फ वो 11 लोग नहीं हारे, सिर्फ 11 लोग कब से नहीं दूर हुए, 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों का दिल चकनाचूर हो गया। लोग रो रहे थे, हार्ट अटैक लोगों को आ गए। क्यों? क्योंकि उस टीम के साथ उम्मीदें जुड़ गई थी। पहले हमारा सपना था वर्ल्ड कप उठाने का, लेकिन जब हर मैच में हम खेलते चले गए तो उम्मीदें जुड़ गई। और जब सपने और उम्मीदें जुड़ जाती हैं ना, तो ये बहुत वजन पैदा कर देती हैं, ये बहुत भार पैदा कर देती हैं। उन 11 खिलाड़ियों के ऊपर 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का भार था। इसीलिए जब वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो पूरा देश रोता है। मेरे ऑफिस में मैंने लोगों को रोते हुए देखा है कि जैसे वो मैदान में हो और वो नहीं जीत पाए हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और नतीजा हुआ, अब उसको डांट पड़ने लगी, राइट। किसी तरीके से उसने ग्रेजुएशन पूरी की। लड़का हाथ से निकल चुका था, निकला था लक्ष्य को पाने के लिए, वो कहीं और पहुंच गया। ये हमारी और तुम्हारी लाइफ में हमेशा होता है। आप घर से बोल के निकलते, बाबूजी आईएएस बनने जा रहा हूं, मम्मी आईएएस बनने जा रही हूं, और यहां पर आकर आप माहौल में कुछ और करने लगते हो। दोस्त, संगति जो है, खुली दुनिया, कोई भी रोक टोक ना होना। नतीजा देखो, आप में से किसी के साथ ये जरूर हुआ होगा, और किसी तरीके से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। यानी वो कल तक का टॉपर आज बॉटम में पहुंच गया। लेकिन जो ग्रेजुएट में असफल हुआ, उसको लौटने में जो समय लगा, मैंने यही कहा, विजेता वो नहीं होता है जो हारने से डर जाए या जिसकी जीवन में कभी हार ना आए। विजेता वो होता है जो अपनी हार से सबक ले और बाउंस बैक करे। अगर आपके अंदर बाउंस बैक करने की क्षमता, तो यूपीएससी आपका है। अब जरा देखते जाओ, उसने असफलता से सबक सीखा और फिर से पढ़ाई पे ध्यान देने लगा। उसको समझ में आया कि सब कुछ मोह माया है। अगर आप सफल हैं तो दुनिया की हर चमकती चीज आपके पास अपने आप आ जाएगी, लेकिन अगर आप असफल हैं तो आपकी अपनी खुद की चीज आपके हाथ से निकल जाएगी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो इस संसार में अगर किसी चीज पर आपको ध्यान देना, तो मात्र आप स्वयं है। अपनी सफलता के लिए जो कर सकते हैं वो कर डालिए, जो कर सकते हैं वो कर डालिए, क्योंकि यही आपके लिए सब कुछ है। क्योंकि संसार आपकी इसी सफलता को देखना चाहता है, इसी सफलता से जुड़ा हुआ है। नतीजा हुआ, याद रखिएगा, इसके जीवन में भी एक बहुत बड़ा चेंज आया। इसको मेंटर मिलता है। इसने कंप्रोमाइज कर लिया कि शायद अब ऐसे ही मुझे चलना है। इसके जीवन में एक मेंटर आता है। मेंटर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्साहित करता है कि तुम अपना अतीत याद करो, ये तुम ही थे जिसने मार्क्स हासिल किए थे 12th में, तो ये तुम ही हो जो दोबारा इसको कर सकते हो। इस जीवन की इस घटना से बाहर निकलो, हिम्मत रखो। और इसने वो हिम्मत रखी। लाइफ में मेंटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा। वो मेंटर, कई बार हम इतने गहरे चले जाते हैं, वो हमें खींच कर लेकर आता है। उजांग मेंटरशिप प्रोग्राम यही है। अगर आप इसके 3 सेशन फ्री चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें, जुड़े मेंटर्स के साथ, उनसे पूछें कि हमसे क्या गलती हो रही है सर, हम भी अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं, हम भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, हम भी शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं, हम भी गुरुकुल की परंपराओं में जुड़ना चाहते हैं। तो आप इस दिए गए नंबर पर 9289704917 पे मिस्ड कॉल जरूर करें, ताकि मेंटर्स आपको कॉल करके आपका सेशन बुक करें, आपके बारे में जानकारी लें, आपको एक रास्ता दिखाएं।
पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू की, अब यूपीएससी का मन में ख्याल आ चुका है। कितना विरोधाभास होगा, समाज का कितना दबाव, अरे ग्रेजुएशन खराब कर दी, राइट, और यूपीएससी की तैयारी। लेकिन अब मन में ख्याल आ चुका है, जोश आ चुका था, मेंटर ने उसको जोश दे दिया कि तुम कर सकते हो, तुम अपना अतीत याद रखो। मेंटर्स क्या होते हैं? मेंटर जामवंत की तरह होते हैं। हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, शक्ति से भरे हुए हैं, कैसे मैं ये इतने योजन समुद्र लांग जाऊंगा? जामवंत आते कर बोले, पवन पुत्र हो तुम, ये जो योजन समुद्र के बारे में बात करो, ये तुम्हारे सिर्फ एक छलांग भर का दूर है। शक्ति का ध्यान आता है, शक्ति हमारे अंदर होती है। हमें जीवन में एक जामवंत चाहिए, हमें एक मेंटर चाहिए। वो मेंटर जिस दिन मिल जाता है, हमारी शक्ति जागृत हो जाती है। फिर ये क्या, ये योजन समुद्र एक छलांग भर में लांग गए, रावण की लंका जला के चले आए। तो ये शक्ति का जिस दिन तुम्हें एहसास हो गया कि तुम अद्वितीय हो, उस दिन तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। इस बात को याद रखना। पीजी पढ़ाई पूरी होते ही वो पूरे समर्पण के साथ पूरे से, अब उसको समझ में आ गया इस संसार में ये डिस्को, घूमना फिरना, ये दोस्त यार, ये सब पीछे छूट जाएंगे। ये सब उस मौज मस्ती के साथी हैं। इस संसार में आपका जो रिपोर्ट कार्ड लोग लेकर बैठेंगे, वो आपकी सफलता और असफलता का रिपोर्ट कार्ड होगा। आपने इस संसार में क्या हासिल किया और उससे बढ़कर इस संसार में क्या छीना है आपने अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, वही समर्पण कहलाता है। मेहनत के साथ जुट गया और यूपीएससी की तैयारी में लग गया वो स्टूडेंट जो इतना डाउनफॉल में चला गया था। ग्रेजुएशन में एक नहीं कई सब्जेक्ट में फेल होता है, किसी तरीके से ग्रेजुएशन सोचता है, लेकिन अपनी उम्मीदों को जगा के रखता है, मेहनत में लग जाता है, खूब पढ़ाई की पूरी ताकत से। कई बार कहते हैं कि जब दिल टूटता है ना तो बहुत अच्छा होता है। ये सारे यार दोस्त आगे निकल गए, कोई सेलेक्ट हो गया, कोई अमीर माँ बाप का बच्चा था, इसको समझ में आया कि मेरी ही ताकत से सब कुछ है। तो इसने रात दिन पढ़ाई शुरू कर दी, नोट्स बनाए, जमकर टेस्ट दिए और परीक्षा के हर पहलू, हर एस्पेक्ट को अपने आप को तैयार किया। क्या लिखना हो, क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, क्या रिवीजन हो, नोट्स बनाना ऑप्शनल, इसने पूरी ताकत झोंक दी अपनी। और वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में फेल हो गया था, पूरी ताकत से तैयारी की और 2017 में उसने पहली बार एग्जाम दिया, पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही अटेम्प्ट में 677वीं रैंक लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। पहले ही अटेम्प्ट में 677th रैंक वो लेकर आ गया। क्यों लेकर आया? क्योंकि उसने परीक्षा के सारे एस्पेक्ट्स को पूरा किया। आप में से अभी बहुत से लोग कहते हैं क्या एनसीईआरटी पढ़ें, क्या क्वेश्चन लगाएं, क्या टेस्ट दें। आप पूरी तरीके से डेडिकेट होकर प्लान करिए। जो प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच है वो मैंने 99 रुपए में कर दिया, उसके साथ जुड़ जाइए कि कैसे लक्ष्य बनाते हैं, कैसे उन्हें प्राप्त करते हैं, कैसे खुद को शेड्यूल करके रखते हैं। लेकिन 677 पे रुका नहीं। कहते हैं ना कि शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए, उसी तरह सफलता भी होती है। एक बार जब आप अपनी मुश्किलों से लड़कर अपना व्यक्तित्व बना लेते हैं, एक बार जब आप अपनी मुश्किलों से लड़कर अपना व्यक्तित्व बना लेते हैं, तो उस दिन आपको अपनी शक्ति का एहसास हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि आप कौन हैं, और जिस दिन आपको यह पता चल गया आप कौन हैं, उसी दिन फिर आप असंतुष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चलता है कि जो मिला है उससे ज्यादा की हैसियत रखता हूं। और जिस दिन इंसान को अपनी हैसियत पता चल जाती है, जिस दिन इंसान को अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाता है, उसके बाद वो कभी रुकता नहीं है। फिर तो उसको हर चीज चाहिए होती है, उसके पीछे वो लग जाता है। दिक्कत उन लोगों के साथ है जिन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं, क्योंकि हैसियत दी नहीं जाती, हैसियत हासिल की जाती है, हैसियत बनाई जाती है। बस इस बात को याद रखना। तो अगर तुम में अपनी हैसियत बनाने का दम है तो उतर जाओ यूपीएससी में, उतर जाओ जीवन के किसी भी क्षेत्र में। मैं कह रहा हूं तुम सेल्समैन ही बनो, लेकिन इतना बेस्ट कि जब तुम उतरो तो फरारी भी तुम्हारे सामने छोटी पड़ जाए। दुनिया का सबसे बेस्ट सेल्समैन बनो। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर 24 घंटे तुम्हारे मन में सिर्फ एक ही सोच होनी चाहिए, वो है सिर्फ यूपीएससी। और इसने वो करके दिखाया, दोबारा तैयारी में जुट गया। आईएएस बनना था, संतुष्ट नहीं हुआ इस 677 से। घर वाले बहुत खुश, गांव गांव दूर दूर तक कोई सिविल सेवक नहीं था, घर पत्रकार पहुंच गए, नेता पहुंच गए, मां बाप को कंधे पे बिठा लिया, लेकिन औलाद के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कुछ भी जो है इस पे संतुष्टि का भाव नहीं था। उसको समझ में आ गया था
कि मैंने मेहनत से इसको हासिल किया है, मैं इससे ज्यादा हासिल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यही एक विजेता की पहचान होती है। क्योंकि जब आप खुद की हैसियत को पहचान लेते हो तो आप रास्ते में आने वाली किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते हो। बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो आईएएस की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और बाद में वो जो है तृतीय श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम दे रहे होते हैं कि अरे यार यही मिल जाए बहुत है। वो कभी अपनी हैसियत न बना पाए न पहचान पाए, क्योंकि जो अपनी हैसियत जानता है वो जानता है कि यूपीएससी और नथिंग, या तो आईएएस या कुछ नहीं मुझे चाहिए। तो वो जुनून अगर तुम्हारे अंदर आ गया, वो पागलपन तुम्हारे पास आ गया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और यही इसकी कहानी थी कि इतना नीचे गिरने के बावजूद फिर उठा 677 पे। लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अरे बहुत कुछ मिल गया, लेकिन नहीं बोला मुझे सिर्फ आईएएस बनना है, इस नीचे रैंक से मैं संतुष्ट हो ही नहीं सकता। जुट गया तैयारी में सब कुछ छोड़ छाड़ के। दुनिया की उम्मीद है, अरे भाई लोगों ने समझाया, अरे ये रैंक मिल गई पकड़ लो, पता नहीं अगली बार ना मिले, माँ बाप की गरीबी दूर हो जाएगी, घर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये मेरा जुनून ही मेरा सब कुछ है, क्योंकि मैं अपनी औकात पहचानता हूं, क्योंकि मैं अपनी औकात मांगता नहीं बनाता हूं। तो बना लो अपनी औकात, कौन तुम्हें रोकने वाला है? ये औकात तो मेहनत से बनती है, समर्पण से बनती है। जब तुम्हारा कॉम्पिटिटर सो रहा होता है, तुम्हारी रातों के जगने से बनती है। जब दुनिया सोशल मीडिया पे है और तुम इस न्यूज़पेपर और किताबों में हो, ये अंतर ही तुम्हारी औकात को बनाती है। तो बना लो ना औकात, कौन रोक रहा है? क्योंकि एक बार वो बन गई तो तुम कभी कंप्रोमाइज नहीं करोगे लाइफ से। विजेता कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। विजेता कहता है मैं लड़ के मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। इतिहास गवाह है, तो क्यों ना लड़ जाएं। इसने भी लड़ाई शुरू की। 2018 की यूपीएससी परीक्षा में बैठा, पूरी जान लगाकर बैठा। क्या दिन क्या रात, कब सूरज उगा कब सूरज ढला, कुछ नहीं पता। पता था तो सिर्फ इतना कि मेरा सूरज मैं तभी देखूंगा जब मैं लबासना की पहाड़ियों से झांकूंगा और पूरे गर्व के साथ खड़ा होकर कहूंगा कि मेरा सूर्योदय लबासना में होगा। ये कसम है, ये सौगंध है। तो अगर ये सौगंध है, ये कसम है, तो लबासना का सूरज देखो ना, उसकी लालिमा कुछ अलग होती है, उसकी लालिमा कुछ अलग चमक रखती है। तो क्यों ना वो देखना है। क्या करना है? सुबह कब हुई, रात कब हुई, कमरा बंद, उस अंधेरे में भी बैठकर पढ़ता रहूंगा। उस एक टेबल लैंप की रोशनी ही मेरे लबासना की रोशनी तय करेगी। इस सौगंध, इस प्रतिज्ञा के साथ जिसने पढ़ लिया उसने सब कुछ हासिल कर लिया। ये बात याद रखो। और यहां पर आईएएस बनने का उसने अपना सपना पूरा कर लिया और सबसे मजेदार बात है, अपना ही कैडर हासिल किया जबरदस्त रैंक के साथ। तो यह है उस विजेता की कहानी। अगर पसंद आई हो, इस लड़ाई की बात पसंद आई हो, गिरने के बाद उठने की बात पसंद आई हो, बिखरने के बाद निखरने की बात पसंद आई हो, तो अपने लाइक्स जरूर भेजना इस क्लास में। याद रखना दोस्तों। और क्या कहा उसने? एक मैसेज दिया आपके लिए, कहा कि कभी भी अपनी असफलताओं से घबराएं नहीं। असफलता इस जर्नी का गिफ्ट है, आएगी ही आएगी। वो विजेता ही क्या जिसने हार का स्वाद न चखा हो। लेकिन वो कहते हैं हार के रुकना नहीं है, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, इस चोट से निखरना है। तैयारी के दौरान कभी जल्दबाजी मत करना। कई लोग आते हैं मेरे पास भी, सर 8 महीने में आईएएस बना देंगे। एक लड़का आया गुरुकुल में, भूल नहीं सकता उसका चेहरा। सितंबर के महीने में वो आता है, सितंबर के महीने में कि जून का पेपर देना है। 15 से 20 दिन वो रहता है, जिसमें भी 5 दिन वो क्लास नहीं आता और कहता है 1 महीने में आपने सिलेबस पूरा क्यों नहीं कराया। ऐसे ऐसे स्टूडेंट यहां पर घूम रहे हैं। उनको लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर वो आईएएस के सिलेबस को पूरा कर लेंगे। ये उनकी स्थिति हो चुकी है। ये तैयारी का जो सेगमेंट है। फिर तीसरी बात कहते हैं कि एक एक टॉपिक को बेहद गहराई के साथ पढ़ो, मत करो जल्दबाजी। लोग पूछते हैं सर सिलेबस कब खत्म कराएंगे, और कल मैंने क्लास में उठाकर पूछ लिया तो सिलेबस ही नहीं पता था। यही नहीं पता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध पेपर 2 में है या पेपर 3 में है। यह स्थिति है लोगों की। तो यहां पर एक एक टॉपिक को बेहद गहराई के साथ पढ़े और इन्होंने 48वीं रैंक हासिल की। यह मिला इनका सक्सेस, 48th रैंक उस स्टूडेंट की जो ग्रेजुएशन में फेल हुआ, जो 12वीं के प्री बोर्ड में मैथ्स में फेल हुआ। जिंदगी में असफलताएं चिपकी रही साथ में, लेकिन अंत भला तो सब भला।
क्या करके दिखा दिया, अपना ही कैडर हासिल करके दिखा दिया, 48वीं रैंक देके दिखा दिया, राष्ट्र का हीरो बन के दिखा दिया। और एक ही चीज बोला कि यूपीएससी परीक्षा में कड़ी मेहनत और बेहद रणनीति, बेहतर रणनीति यानी प्लानिंग बहुत जरूरी, यही सफलता का मूल मंत्र है। खूब रात दिन मेहनत करो, संसार को भूल जाओ, 2 साल अपने आप को बंद करो एक जगह पर, एक माहौल के अंदर, संसार में सब कुछ भूल जाओ, जो पाना चाहते हो वो पा जाओगे, और अपनी रणनीति पर काम करो। इसीलिए मैंने आप लोग को प्रोडक्टिविटी बूस्टर बैच दिया, समझो इस बात को, राइट। मैं बात कर रहा हूं आईएएस अनुराग कुमार की। तो अगर उनके लिए मैसेज आपका, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो अपने पिछले बैकग्राउंड को छोड़ दीजिए, मत याद करिए आप कहां से आए, गरीब के घर से हैं, पढ़ने में टॉपर नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट, गले में टोंगे सोना लेके नहीं, कुछ नहीं चाहिए, राइट। शुरुआत करिए, 0 से भी शुरू करेंगे तो ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, और ये हमारे हीरो हैं, ये आपके आदर्श हैं। और अगर आप याद रखिएगा कि कुछ भी नहीं है तो भी आप सब कुछ बन सकते हैं। आज से अपने आप को, अपनी मेहनत को, अपने लगन को डालो इसमें कि अब रात दिन सिर्फ एक ही मुझे काम करना है, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, यूपीएससी और नथिंग। अगर बड़ा सोचना है, अपनी औकात को बनाना है, अपनी हैसियत को बनाना है, किसी से नहीं मांगना है, तो लड़ना शुरू करना पड़ेगा। और अगर लड़ने की हिम्मत है तो गुरुकुल बैच यही है। मैंने शेड्यूल आपसे शेयर किया था कि अगर आप 10 से 12 घंटे हमारे ही कमांड में, इसी कैंपस के अंदर, यहीं पर ब्रेकफास्ट होता है, यहीं लंच, यहीं डिनर, यहीं पर मेंटरशिप, यहीं लाइब्रेरी, यहीं हॉस्टल, यहीं क्लासेस, इस गुरुकुल कैंपस में आप आ सकते हैं। 12 महीने ये तनाव, ये दबाव झेल सकते हैं अगर आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। अगर यूपीएससी की तैयारी आपके लिए वोकेशन नहीं है, अपने माँ बाप का पैसा उड़ाने के नाम पर डिस्को जाना और दोस्तों के साथ घूमना नहीं है, अगर आप अपने सपनों के लिए संजीदा है, तो स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल दिसंबर बैच में। लगभग 16 से 18 दिसंबर से बैच शुरू हो जाएगा। इसके लिए एनरोलमेंट प्रारंभ हो चुकी है और आप सभी गुरुकुल में आ सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 16 to 18 दिसंबर से बैच एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए होता है क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटीज जो है वो इसके साथ रहेगा। मैंने इसके शेड्यूल के बारे में आपसे डिस्कस किया था, उसी शेड्यूल को यहां फॉलो कराया जाएगा और आप एक दबाव में यहां रहेंगे, एक तनाव में यहां रहेंगे, लेकिन ये चीज आपको बदल देगी क्योंकि इसके लिए, बदलाव के लिए हमें दबाव और तनाव दोनों की बहुत जरूरत होती है। आप यहां फॉर्म भी भर सकते हैं कि हम गुरुकुल का पार्ट बनना चाहते हैं, हम वाकई में तैयार हैं इस दबाव को 365 दिन झेलने के लिए। कोई छुट्टी रही, कोई कुछ नहीं, यहां पर आपको संडे भी तभी मिलेगा जब आप उस तनाव को डील कर ले जाएंगे। और जिसको प्रीलिम्स क्रैक करना है, याद रखिएगा आरएफआर बैच के साथ जुड़ जाइए क्योंकि वो श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स है और इसमें जबरदस्त डिस्काउंट हम लेकर आ रहे हैं। तो इसके बारे में जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इस माहौल में रहना चाहते हैं, मेरे साथ आप लंच करना चाहते हैं, मेरे साथ आप खेलना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, इस मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस क्लास में आप रहना चाहते हैं, आप ड्रेसिंग सेंस से लेकर जो है सूर्य नमस्कार से लेकर मेडिटेशन करने तक, आपने देखा होगा मैं बच्चों के साथ बैठकर लंच भी करता हूं, हम एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। अगर इस एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, इस क्लीन ग्रीन एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, साफ पर्यावरण में रहना चाहते हो, तो आपका गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है दिसंबर के साथ, राइट। तो चलिए दोस्तों, और अगर आप श्योर शॉर्ट प्रीलिम्स निकालना चाहते हो तो आरएफआर बैच में जबरदस्त डिस्काउंट दिया, मात्र 999 रुपए में आपका ये बैच है, इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक कोई भी दिक्कत है, जो यूपीएससी को थोड़ा भी समझना चाहते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस में मात्र 99 रुपए में, कितने में? 99 रुपए। जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा वो उसके साथ जुड़ जाएं, जो बिगिनर है वो भी इसके साथ जुड़ जाए, समझे कि यूपीएससी क्या होता है, कैसे काम करता है। और यहां आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पर जो है। और सबसे बड़ी बात है, आप यहां पर फॉर्म भी भर सकते हैं। मात्र 8 दिन बच गए हैं, केवल 8 दिन बचे हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है, 1000 बच्चों को आज एनरोलमेंट हम और कर रहे हैं। आप सभी का यहां बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी में आपकी क्या स्टोरी है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, राइट। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट है जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसके साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे लेकर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और
जो खुद को बदलना चाहते हैं, जिनके अंदर जज्बा है, जुनून है, वो यहाँ नोएडा में आकर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए गुरुकुल है। मैंने क्लास में ओपनली शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया है। ये शेड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये दबाव आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आपने देखा है कि जैसे उस दिन मैंने आपको बताया कि जहां आईपीएस की ट्रेनिंग हो रही है, सेम शेड्यूल फॉलो कराया जा रहा है। तो अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर 99 का बैच जो है वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो लड़िए, क्योंकि आपके पास लड़ने के सिवा और कोई चारा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी से आपको जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा। और कैसा एक मैसेज था कि अपने आप को जीरो से शुरू करिए, अपने अतीत को भूल जाइए, लड़ना ही हमारे हाथ में है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉर्म जरूर भर दें आप लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं। सीसैट की क्लास भी 1 दिसंबर से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, आप सभी को यहां मिलना शुरू हो जाएगा। 2025 बैच के लिए जल्दी हम लोग जो है वो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। और अगर आप गुरुकुल ऑनलाइन चाहते हैं, अगर आप नोएडा नहीं आ सकते, तो उसके लिए भी हम जल्दी ही यहाँ पर एक पोलिंग शुरू करेंगे, तो वहाँ पे भी हम इसके साथ जुड़ेंगे। तो अगर आपको ऑनलाइन भी चाहिए तो वो भी आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। लेकिन माहौल का एक बड़ा फर्क होता है, क्योंकि हमारी आदतें बदलना इतना आसान नहीं होता है। थैंक यू सो मच।